हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बहुचयनात्मक प्रश्न की एमसीक्यू की। ठीक है, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, बुक में देखना आपने दिया हुआ है, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दो आवेश दिए हुए हैं जिनका परिमाण बराबर है, तो हमने Q1 और Q2 दोनों को ही Q मान लिया है। ओके, इन दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर, तो R बराबर हो गया 3 मीटर। ओके, और लगने वाला बल F इक्वल टू 1.6 न्यूटन। तो जैसा हमें पता है दो आवेश दिए हुए हैं, बीच का डिस्टेंस है और बल है, तो यहाँ कूलाम का नियम लगेगा। तो कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, F की वैल्यू 1.6, Q1 Q2 दोनों की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁹, Q1 Q2 दोनों की वैल्यू क्या हो गई Q, तो Q स्क्वायर बाय 9, 9 से 9 कैंसिल, ये 10⁹ इसके अपोन में जाएगा, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से हम कैलकुलेशन करके Q की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये -10 लिखा हुआ है, और जब तुम इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 16 का 4 हो जाएगा और 10⁻10 का -5 हो जाएगा। ठीक है, हम 4 मल्टीप्लाई 10⁻5 कूलाम को लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई 10⁻6, और -6 होता है माइक्रो। ठीक है, तो ये हो गया 40 माइक्रो कूलाम। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट अपनी बुक में देख सकते हो तुम, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा। तुमने देखा होगा बुक में यही क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें F, F/3, F/9 और F/27। तो ये ठीक ऐसा क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो आई होप इस क्वेश्चन को तुम कर लोगे। ठीक, फिर भी मैं तुम्हें आइडिया दे दूं थोड़ा सा। देखिए, हमें पता है F दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, दूरी को 3 गुना कर दिया है। तो अगर मैं R को 3R कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो 9 गुना कम हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन F/9 सही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु को 4.8, एक्चुअली तुम्हारी बुक में 4.8 नहीं है, 5 है ना, तो 5 से आंसर तो आएगा नहीं, इसलिए 4.8 कर लेना। तो किसी वस्तु को 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वस्तु को कितना आवेश देना है, 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम आवेश देना है। तुम्हें पता है अगर वस्तु को धनावेशित करते हैं तो धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, और ऋणावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देना होता है। तो हम ये देखते हैं, कुल आवेश को हम Q बोलते हैं, और फॉर्मूला होता है इसका +-Ne। तो Q की वैल्यू है 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻19, N मल्टीप्लाई E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल है ना, और 16×48 यानी कि N = 3। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उस वस्तु से हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो बिंदु आवेश +9E तथा +E परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, इसको ये हो गया +9E और ये हो गया +E। ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई के मध्य एक अन्य आवेश Q कहाँ रखा जाए, मान लो यहाँ रख देते हैं, कहाँ रखा जाए कि वह साम्य अवस्था में हो।
तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक अन्य आवेश Q को कहाँ रखा जाए ताकि ये निकाय संतुलन की अवस्था में रहे। यहाँ निकाय की संतुलन अवस्था में होने का मतलब है कि कोई भी आवेश हिले डुले ना, यानी कि जब हम इस आवेश को रखें तो ये भी यहीं रहे, ये भी यहीं रहे, कोई आवेश किधर भी ना जाए और ये सभी अपनी अपनी जगह रुके रहें। या साम्यावस्था का अर्थ होता है, साम्यावस्था की शर्त ये होती है किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 होना चाहिए। अगर किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 है तो हम उस सिस्टम को, उस निकाय को साम्यावस्था में कह सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब हमें किसी भी निकाय को साम्यावस्था में रखना होता है तो किसी भी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी एक पर, तो अगर मैं वो आवेश ये ले लूँ तो हम क्या कह सकते हैं, इस पर इसकी वजह से और इस पर इसकी वजह से लगने वाला बल समान होना, इन दोनों का योग 0 होना चाहिए। या तो ये कह लीजिए, या इस पर इसकी वजह से लगने वाला बल और इस पर इसकी वजह से लगने वाला बल समान हो, कैसे भी समझ लीजिए। तो सॉल्यूशन पहले देखते हैं हम, इस पर इसकी वजह से लगने वाला बल कितना है, ठीक है। तो इनको नाम दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो FCA यानी कि C पर A की वजह से लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 क्या है Q और Q2 क्या है 9E अपॉन R², इनके दोनों के बीच की दूरी जो हमारे यहाँ क्लियर नहीं है तो हमने मान लिया है इन दोनों के बीच की दूरी x है, तो ये हो गया x², ठीक है। अब ऐसे ही हम इस पर देखते हैं, इसी पर बिंदु C पर जो आवेश रखा है, इसी आवेश पर A के कारण देख लिया। अब हम देखते हैं जो बिंदु B पर आवेश रखा है उसके कारण कितना बल लग रहा है, तो वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 क्या है ये और Q2 क्या है E अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 16 गुणा 10 की घात -2, क्योंकि हमें क्या लेना है यहाँ 16 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो मीटर में बदल दिया, 16 गुणा 10 की घात -2 हो गया, -x², ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 16 - x, लेकिन 16 सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमने इसको मीटर में बदल दिया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि Q पर लगने वाला बल, Q पर लगने वाले दोनों बल, एक ये एक ही, अगर ये दोनों, इन दोनों का योग 0 है, इन दोनों का, यानी कि इस पर ये बल जिससे आकर्षित करेगा और ये भी जिससे आकर्षित करेगा, अगर उन दोनों का योग 0 है तो निकाय संतुलन में रहेगा, ये आवेश किधर भी नहीं जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, इन दोनों का योग 0 होना चाहिए। तो इन दोनों बलों को जोड़ना, FCA प्लस FCB और उसको 0 कर देना, और यहाँ से गुणा भाग करके हमें x की वैल्यू निकाल देनी है। और ये तुम करके देख सकते हो, कैलकुलेशन है, इसको करके देख लेना, ओके। तो कुछ जो और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।